नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन के अनुसार पुलिस बल का ध्यान न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी पर है, बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को भी जब्त करने पर है। इस पहल का उद्देश्य अपराधियों को वहां पर मारना है जहां उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, यानी अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को निशाना बनाना। जिलों को ऐसे अपराधियों की पहचान करने और कार्रवाई के लिए सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में अपराध की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने के प्रयास में कुख्यात अपराधियों पर जिलेवार डोजियर तैयार करना शामिल है। स्पेशल टास्क फोर्स ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने पहले ही विभिन्न जिलों में नक्सल गतिविधियों में शामिल 3000 व्यक्तियों और 4000 अपराधियों का डेटाबेस तैयार कर लिया है। यह डेटाबेस इन व्यक्तियों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई के लिए आधार का काम करेगा। कुंदन कृष्णन ने इस बात पर जोर दिया है कि इन अपराधियों की संपत्ति पुलिस के रडार पर है और उन्हें जब्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई गई है। अपराध पर अंकुश लगाने की अपनी व्यापक रणनीति के तहत बिहार सरकार एक उच्च सुरक्षा वाली जेल बनाने की भी योजना बना रही है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने खुलासा किया है कि इस सुविधा के लिए प्रस्ताव पर काम चल रहा है, जो मोबाइल नेटवर्क कवरेज और अन्य सुविधाओं से रहित एक दुरुस्त स्थान पर स्थित होगी। इस जेल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, खासकर आगंतुकों के मामले में, ताकि किसी भी बाहरी संचार को रोका जा सके जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। इस तरह की जेल की स्थापना उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संगठित अपराध नेटवर्क के संचालन पर भी लगाम लगेगा। अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उच्च सुरक्षा वाली जेल बनाने के साथ ही यह बहुआयामी दृष्टिकोण अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने के प्रति बिहार पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपराधिक गतिविधियों के आर्थिक आधार को लक्षित करके और प्रमुख व्यक्तियों को सुरक्षित सुविधाओं में अलग थलग करके राज्य का लक्ष्य अराजकता के खिलाफ एक मजबूत अवरोध खड़ा करना है। व्यापक आपराधिक डेटाबेस का चल रहा संकलन पुलिस की निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता को और मजबूत करता है, जो बिहार में अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। वो हैं शेरू सिंह एंड चंदन सिंह, दोनों वहीं पे हैं। हाँ, दोनों के वॉट सर्च हुई है, इंक्रिमिनेटिंग टेक्निकल डिवाइसेस मिली है जो कि क्राइम से कनेक्ट करता है। अब पूछताछ में जो पाया गया है उसको कोलैबोरेट करता है। तो जब वो फोन पर बात कर रहे होंगे तो क्या आपकी टेक्निकल टीम है, उन्होंने कभी ऐसा कोई संदिग्ध बात हो रही थी तो क्या वो नहीं पकड़ पाए? क्या टेक्निकल पीछे है बिहार पुलिस ताकि टेक्निकल नहीं हो सकता है। देखिए ऐसा ऐप है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मतलब ये फेल, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है। हो सकता है गैंग के अंदर हमारे लोग हों। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जेल के अंदर हमारे मुखबिर भी हो, हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के, ऐसा नहीं। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनका कि अब आप अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज का? हर जिला से मांगा गया है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते हैं जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है, अब बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो ये तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित किए हैं वही है। नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, आईटीआर रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए बीएनएस से जो नया आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू होगी। कुछ 1-2 जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। तो ये जो 7,000 है सबका होगा सर? नहीं सर, जो हैबिचुअल हैं उसमें प्रोहिबिशन वाले, साइबर अपराधी भी होंगे, बूटलेगर्स भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। देखिए समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, सीनियर्स हैं, वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। कोचिंग जा भी रहे हैं पढ़ने, अगर पटना में आए हुए हैं कोचिंग करने के नाम पर, तो क्या कर रहे हैं?
क्या घूम रहे हैं? जैसे मोटरसाइकिल चेकिंग में कई बार ऐसा पाया गया, मरीन ड्राइव में घूम रहा है, नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट की जांच हुई तो अररिया की निकली, जिनके नाम पर उनको फोन किया गया, आपका मोटरसाइकिल कहां? तो मेरा भतीजा लेके गया था। कहां गया है? तो बोलेगा पूर्णिया गया है, वो घूम रहा है यहाँ। तो पुलिस तो लास्ट प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सर सुबोध सिंह को भी पुलिस रिमांड पे लेगी क्या सर? सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई है। यहाँ के मामले में भी उनको लाया जाएगा? यहाँ के मामले में ये दोनों तीनों केस में उनकी अभी संलिप्तता नहीं आई। जिनकी आई है उनके बारे में हम स्पष्ट बोले। सर चंदन सिंह का संबंध है